अच्छा, क्योंकि आज का मौजू मैंने चेन रखा है तो हम अपने डिस्कशन का जो फोकस है वो चेन पर रखेंगे। तो ये एक जैकोबिन की पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत एंडलूजियन बर्ड है ये। एंडलूजियन जो है वो बेसिकली ब्लू बेस पे इंडिको का जो मॉडिफाइंग फैक्टर है, अगर वो दोनों मिल जाएं तो एंडलूजियन कलर आता है। और एंडलूजियन जो है अगर सही कलर आ जाए तो बहुत ही खूबसूरत कलर होता है। तो हम चेन पे अब बात कर रहे थे, तो मैं आपको मज़ीद वाज़े करता हूँ कि चेन होती क्या है। आ, जैसे मैंने कहा कि आप एक अगर लकीर ड्रॉ करें, ये रोज़ है, रोज़ के बीच में से एक ऊपर तक लकीर ले जाएं। ये आप लकीर ले गए यहाँ यूँ करके। अब मुझे नहीं पता ये लकीर कितनी वाज़े हो रही है आप लोगों के स्क्रीन पे। मैं कोशिश करता हूँ इसको मज़ीद नुमायाँ करने की। आ, सही है। आपने ये लकीर जो मैंने ड्रॉ की है रोज़ के बीच में से, इसके जो इस तरफ वाले ये फेदर्स हैं, ये फेदर्स हैं जो कि मैं मज़ीद आप लोगों को और हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं पीला कर रहा हूँ, ये जो पीला वाला हिस्सा है ये गलती से थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन इसको मत समझिएगा। ये जो पीला वाला हिस्सा है सारा, ये बेसिकली चेन है। तो ये नीचे से शुरू होती है गर्दन के साथ से, और गर्दन के साथ से यहाँ शुरू होती है और ये फिर इस तरह से ऊपर जाती है। ये पूरा हिस्सा जो है वो जैकोबिन की चेन है। अच्छा, अब हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने एक और लकीर ड्रॉ करनी है, फिर से रोज़ के बीच में से लकीर जाएगी। सही है, ये एक और लकीर ड्रॉ कर दी। तो जो लकीर के नीचे का वाला पीला हिस्सा है ये लोअर चेन है, और लकीर के जो ऊपर का हिस्सा है ये अपर चेन है। ठीक है। अच्छा, अब चेन किस तरह की होनी चाहिए? चेन इस तरह की होनी चाहिए कि उसका जो सबसे नैरो पॉइंट है, यानी जो सबसे जिसको कहते हैं दुबला पॉइंट है, वो यहाँ बेस पे होना चाहिए, इस जगह। ये सबसे इसका नैरो पॉइंट होना चाहिए, और फिर इसको आहिस्ता 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 ये आगे जाएगा यहाँ तक, इस जगह तक ये आगे जाएगा। यहाँ पे हम एक और लकीर खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और लकीर खींच ली है। ठीक है, ये सबसे चेन का चौड़ा पार्ट है। ठीक है। और इस चौड़े पार्ट जो लकीर है, इसी की सीध में जैकोबिन की चोंच होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसका सर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, फ़र्ज़ कर लें ये गोल हिस्सा जो है वो इसका सर है। तो इसका सर यहाँ होना चाहिए, और सर की बिल्कुल जो चोंच की सीध है, इसमें सबसे चौड़ा पॉइंट होना चाहिए। अगर इसका सर यहाँ है
ठीक है, और चौड़ा पॉइंट यहाँ है, तो ये मेन में एक बड़ी फॉल्ट है। इसी तरह से अगर इसका सर यहाँ है और चौड़ा पॉइंट चोंच से नीचे है, तो ये चेन में बड़ी फॉल्ट है। तो इस बात को आप लोग भरपूर तौर पे समझ लें कि चोंच की सीध में सबसे चौड़ा पॉइंट होना चाहिए। इसको कहते हैं एक्सटेंशन एट द आई लाइन। द एक्सटेंशन शुड बी एट द आई लाइन, यानी सबसे चौड़ा पार्ट जो है वो आई लाइन पे होना चाहिए। और जितनी ज़्यादा आई लाइन के सामने चौड़ाई होगी, यानी जितना फेदर आगे की तरफ जा रहा है, उतना जो है वो बेहतरीन जैकोबिन है। ठीक है, उतना जो है वो बेहतरीन जैकोबिन है जितना आगे की तरफ फेदर जा रहा है। और सिर्फ जो है वो फेदर लेंथ में ना जाए, थिकनेस में भी जाए। यानी जैसे फेदर की एक तह ना हो, कई तह हो, वो ज़्यादा जो है वो बेहतर है। जितनी ज़्यादा फेदर की तह आ रही होगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो ज़्यादा बेहतर है। उससे जो है वो जो फेदर है वो उसको सहारा मिलेगा और अच्छे हार्ड फेदर होगा। तो इसको यहाँ से देखें, आहिस्ता आहिस्ता आगे आना है इस जगह से, नीचे से, और ये सबसे चौड़ा पॉइंट हो। और ये सब जैसे एक कर्व की सूरत में होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बढ़े और सबसे चौड़ा पॉइंट चोंच के सामने हो, और इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता वापस से जाए ऊपर तक। यहाँ से कोई भी पार्ट दबा हुआ ना हो। ये गोलाई जो ये कम हो रही है, ये एक साथ, मतलब ये गोलाई बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ से दबाव हो। जैसे कि किस तरह ये मैं बात समझाऊं। जैसे कि अगर मैं ये गोल रख दूं यहाँ, तो ये देखें आप, गोलाई की सूरत में ये गोलाई कम हो रही है। इसी तरह यहाँ गोलाई की सूरत में ये कम हो रही है और गर्दन की नीचे वाले हिस्से तक जा रही है। तो ये हमारा जो है डिज़ायर्ड इफेक्ट होना चाहिए। अगर अच्छा, अगर इसको मैं ज़्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करूं, तो आप ये स्लाइड देखें। इसमें ये एक जैकोबिन की तस्वीर है कि एक आइडल जैकोबिन कैसा होना चाहिए। तो अब जैसे मैंने बयान किया था कि स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड की कई इंटरप्रिटेशन है। तो बाज़ ब्रीडर्स की ये इंटरप्रिटेशन है कि ये जो फेदर की आउटलाइन होती है, ये बिल्कुल गोल होनी चाहिए, यूं करके। सही है। लेकिन मेरे जो ज़्यादातर अब मॉडर्न ब्रीडर्स की जो इंटरप्रिटेशन है, मॉडर्न तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल से 75% ब्रीडर्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो जैकोबिन्स की फेदर की आउटलाइन की शेप होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए, जैसे एक बल्ब नहीं होता वैसे। तो आप इस बल्ब को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, तो मैंने इसी जैकोबिन के ऊपर ये बल्ब बना दिया है। तो अब हम इसके साथ भी वही करते हैं। आ, ये हमने बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सही है। अब
ये जो हिस्सा है पूरा जो लाल में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरी चेन है। ठीक है, ये सब पूरा चेन है। तो चेन यहाँ से शुरू होती है, नेक जो गर्दन है उसके पास जो है इसका सबसे जिसको बोलेंगे बारीक या सबसे नैरो हिस्सा है। और फिर आहिस्ता 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 ये आगे जाता रहता है इस तरह से। और इसका सबसे चौड़ा पॉइंट यहाँ होना चाहिए जहाँ उसकी क्या नाम है, सर या चोंच हो। चोंच की सीध में सबसे चौड़ा पॉइंट होना चाहिए। और फिर जो है वापस से ये गोलाई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बल्ब की कम होती है गोलाई वैसे कम होती जाएगी, लेकिन ये ऊपर जाता रहेगा यहाँ तक। ये जो सारे फेदर्स हैं, अब जो मैं लाइन ड्रॉ अब जो मैं हाईलाइट करूँगा फेदर्स, जो इस लकीर के ऊपर ये जितने भी सारे फेदर्स हैं, ये वाले यहाँ तक, ये सब ये टॉप फेदर्स हैं। तो जो चेन ऊपर जाती है तो फिर वो टॉप फेदर्स का यहाँ से यहाँ तक पार्ट बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अब और कुछ बारीकियों को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप ये जैकोबिन की तस्वीर देखें, इसमें आपको क्या नज़र आता है? क्या, वैसे तो काफ़ी फॉल्ट है इसमें, लेकिन चेन में जो फेदर क्वालिटी में एक वाज़े फॉल्ट है वो क्या है? इसके जितने भी फेदर्स हैं, अब मैं इसकी चेन को वापस से ड्रॉ करूं, ये मैंने लकीर डाल दी है और ये मैंने एक दूसरी लकीर डाल दी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये लोअर चेन है और ये वाला हिस्सा जो है ये अपर चेन है। इसकी फेदर क्वालिटी में आपको क्या एक वाज़े फॉल्ट नज़र आ रही है? वाज़े फॉल्ट इसकी ये है कि इसका जो फेदर्स हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, यूं करके जैसे बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। ये हमारी डिज़ायर्ड फेदर क्वालिटी नहीं है। जो एक अच्छा जैकोबिन होता है उसके अंदर पूरी फिनिश होती है, जैसे कि एक कारीगर मुजस्समा नहीं बनाता, एक बारीक बारीक उसकी डिटेल्स पे ध्यान देता है। तो जो आइडियल फेदर स्ट्रक्चर है उसमें बो होनी चाहिए, यानी कर्व आना चाहिए, जैसे ये जैकोबिन है। आप देखें कि किस तरह इसका जो फेदर है, एक तो सिर्फ एक फेदर की लेयर नहीं है, कई लेयर है इसमें। फेदर बहुत हार्ड है, नरम नहीं है, सख्त फेदर है। और वो किस तरह यूं करके कर्व हो रहा है, आखिर में यूं करके कर्व हो रहा है। ये फेदर कर्व होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए इस तरह से। ये सीधा जा रहा है तो ये फॉल्ट है। ये आप देखें किस तरह से कर्व हो रहा है। एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये वाली, इसका स्ट्रक्चर देखें। बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये चेन का। आप देखें फेदर किस तरह से दोनों तरफ से कर्व हो रहा है और फिर यूं आके मिल रहा है, दोनों तरफ से कर्व हो रहा है और यूं आके मिल रहा है, यूं करके, यूं कर्व होना और फिर यूं आके दोनों तरह से मिलना। जिगजैग नहीं हो रहा, यूं नहीं हो रहा, यूं आके मिल रहा है यूं करके। तो ये प्रॉपर चेन स्ट्रक्चर है। अगर यूं जा रहा है फेदर दोनों तरफ से, ये फॉल्ट है। अगर यूं जा रहा है, ये फॉल्ट है। ये कर्व होना चाहिए, पहली बात में फेदर में कर्व होना चाहिए और वो मिलना चाहिए।
और जो मिलना है वो यहाँ से मिलना शुरू होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता मिले और फिर यहाँ से खुलना शुरू हो जाए चोंच के सामने से। यहाँ से अगर खुल नहीं रहा और ये बिल्कुल बंद है तो वो भी फॉल्ट है, वो क्लोज चेन कहलाती है और वो फॉल्ट है। तो ये यहाँ से बिल्कुल दोनों चेन के दोनों हिस्से आपस में यूं करके मिले कर्व फेदर, और ये ऊपर तक जाएंगे चोंच तक और फिर खुलना शुरू होना चाहिए। इसकी अच्छी मिसाल जो है वो ये वाली फ़ोटो है। आप ये देखें किस तरह से मिल रही है चेन आपस में, और फिर यहाँ चोंच के सामने से ये खुलना शुरू हो गई। अगर ये बिल्कुल बंद हो तो दैट इज़ अ फॉल्ट। वो सही बात नहीं है। बाज़ लोगों को बहुत शौक है, क्लोज चेन जैकोबिन्स की तस्वीरें शेयर करते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन बात यह है कि वो क्लोज चेन जो है वो फॉल्ट है। आपकी चेन जो है वो चोंच के सामने से खुलना शुरू हो जाना चाहिए। अब मैं वापस इस वाली तस्वीर पे आता हूँ। इसको बहुत गंदा कर दिया मैंने, कोशिश करता हूँ ये सब हटाने की। अब ये जैकोबिन देखें, एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है एक अच्छी चेन वाले जैकोबिन की। किस तरह से यहाँ से उसकी पूरी फेदर्स में कर्व है, ये पूरा कर्व कर्व हो रहा है। जैसे किसी ने, जैसे आप हेयर स्टाइलिंग नहीं करते अपनी बालों में जेल लगाएंगे, उस तरह से ऐसा लग रहा है किसी ने जेल लगा के इसको जो है वो ब्लो ड्राई किया है और कर्व दिया है बालों को, फेदर्स को। तो ये इस तरह कर्व है और दोनों साइडें आके मिल रही हैं, और ये जो सबसे चौड़ा इसका पार्ट है वो चोंच के सामने है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे ऊपर है तो वो फॉल्ट है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी चेन के मुतालिक जो मैंने समझाने की कोशिश की है। बहरहाल का थोड़े बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन मैं कोशिश की है समझाने की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।